हमारा यह शरीर प्रकृति की एक बहुत ही रहस्यमयी और अकल्पनीय रचना है। मामूली से दिखने वाले इस शरीर के अंदर क्या क्या है और ये कैसे बना है, इसकी चर्चा आज हम आध्यात्मिक दृष्टि से करेंगे। हमारा यह शरीर पंच तत्वों से निर्मित है: वायु, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि। यह पांचों तत्व हमारे शरीर के अंदर सभी स्थानों पर रहते हैं, परंतु इनके कुछ विशेष स्थान हैं जहाँ पर ये प्रधान रूप से निवास करते हैं या प्रधान रूप से रहते हैं। जिस प्रकार से वायु का मुख्य स्थान है नाभि, आकाश तत्व का स्थान है मस्तक, पृथ्वी का स्थान है जंघाएं, जल का स्थान है पैर और अग्नि का स्थान है हमारे कंधे। यह इनके कुछ विशेष और मुख्य स्थान हैं। अब इनके अलग अलग शरीर के अंदर कार्य हैं। जैसे वायु का कार्य है पूरे शरीर में ऑक्सीजन का, वायु का, वात का संचालन करना, पेशियों का संकुचन और अकुचन, पोषक तत्वों को शरीर के अनेक स्थानों पर पहुंचाना। आकाश तत्व का संवेग उत्पन्न करना, उत्तेजना लाना। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का कार्य आकाश तत्व के अधीन है। पृथ्वी, त्वचा, मांस, रक्त का निर्माण पृथ्वी तत्व से हुआ है। जल, शरीर में जितना भी द्रव है, तरल पदार्थ है, रस है, यह जल से निर्मित है। रक्त में भी इसी की मात्रा है। अग्नि, अग्नि का कार्य है भोजन को पचाना, प्यास लगाना, भूख लगाना। जठर अग्नि, शरीर में ऊर्जा बनाना और शक्ति का स्तोत्र है अग्नि। तो इस प्रकार से यह पांच तत्व हमारे शरीर के अंदर कार्य करते हैं। अब इसके बाद हमारे शरीर के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं जिनसे हम ज्ञान को अर्जित करते हैं: आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन 5 ज्ञान इंद्रियों से हम किसी भी चीज़ का बोध करते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं। जिस प्रकार आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सुगंधि के माध्यम से किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जीभ के माध्यम से रस लेते हैं और त्वचा के माध्यम से किसी चीज़ को हाथ लगाकर हम इस बात का बोध लगाते हैं कि वह ठंडी है, गर्म है, ठोस है, तरल है, कपड़ा है, कागज़ है। इस प्रकार से त्वचा से हम ज्ञान अर्जित करते हैं। इसके बाद 5 कर्म इंद्रियां होती हैं जहां से हम कर्म करते हैं: हाथ, पैर, मुख, मुंह से हम बोलते हैं, और 2 गुप्त अंग या जहां से हम मल और मूत्र त्यागते हैं। यह 5 कर्म इंद्रियां हैं जहां से हम कर्म करते हैं। इसके बाद हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं जो प्राण ऊर्जा के केंद्र हैं। 7 प्रकार के चक्र, कई ग्रंथों में 8 प्रकार के चक्रों का भी वर्णन किया गया है। तो वह जो 7 चक्र हैं: मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रहार चक्र। यह हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं। इसके बाद हमारे शरीर के अंदर 7 करोड़ 20 लाख नाड़ियाँ होती हैं। 5 कोश, हमारे शरीर के अंदर 5 कोश होते हैं, 5 प्रकार के कोश: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। 10 प्रकार की वायु हमारे शरीर के अंदर होती है: प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, क्रिकर, देवदत्त और धनंजय। यह 10 प्रकार की वायु हमारे शरीर के अंदर होती है। तो यह
आध्यात्मिक दृष्टि से एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी मॉडर्न साइंस या मेडिकल साइंस की है, और एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी योग की है। तो यह योग की एनाटॉमी फिजियोलॉजी है कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या है जो दिखाई नहीं देता है, परंतु वही सब कार्य करता और करवाता है। अब किसी और अन्य वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रति एक चीज़ के, प्रति एक विषय के संदर्भ में विस्तार से। जिस प्रकार 10 प्रकार की वायु है, तो वह वायु का क्या क्या कार्य है, पंचकोश क्या होते हैं, चक्र किस प्रकार से कार्य करते हैं और क्या कार्य करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर नाड़ियां हैं वह क्या कार्य करती हैं। तो किसी अन्य वीडियो में और विस्तार से और सूक्ष्म स्तर पर और गहराई से इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी।